हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज हम जो वीडियो फिर लेकर आए हैं वो इंग्लिश की सीरीज का आपका 24 पार्ट है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर 24 पार्ट है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को स्टार्ट कर दिया 23 क्लास में। बस हमने उसमें बेसिक अभी स्टार्ट ही किया है। केवल डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है और उसका फॉर्मेट कैसे होगा, टोटल हमने उसको स्टार्ट किया है। अभी उसमें का रूल थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल बताए हैं, लेकिन अभी उसमें हम किसी भी रूल को अधिक से अधिक नहीं बताया। वो पहला वीडियो आपको कल इसके पहले मैंने डाल दिया है, ठीक। तो इसके बाद हमसे छूट गया था, मैं स्टोरी ट्रांसलेट करवाने जा रहा था, सोचे स्टोरी ट्रांसलेट करवा दे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि हमें कुछ प्रॉब्लम ये होने लगी कि अभी कुछ यूजेज छूट गए हैं, तो हम उन यूजेज को बता दें तब स्टोरी ट्रांसलेट कराएं। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने स्टोरी ट्रांसलेट कराने से पहले इसको भूल गया कि मैं ये भी बता दूँ। तो ये आपका है आज का यूज ऑफ नॉन फिनिट्स। जो आपका नॉन फिनिट्स होते हैं यूज करने के लिए, आपका नॉन फिनिट्स, तो इसमें आपके 3 प्रकार के नॉन फिनिट्स होते हैं, जिसमें इन आपका इन्फिनिटिव होता है और जीरंड होता है और पार्टिसिपल होता है। अगर आप इनका यूजेज जानते रहेंगे तो स्टोरी में कहीं भी अगर इसका यूजेज होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ हम 2-4 और भूल गए हैं, जैसे आपका हाउ मेनी हाउ मच भूल गए हैं। और उसी तरह से हमने हैव टू हैज हैव हैड को बता दिया मैंने, लेकिन हैव टू हैज टू हैड टू का प्रयोग हमने बताना भूल गया। और उसी के साथ साथ हमने और भी चीज़ें कुछ भूल गए हैं, जैसे कि आपका अपीयर होता है, सीम्स होता है। सीम्स माने प्रतीत होना, अपीयर माने प्रतीत होना, दिखाई देना। तो इस तरह की यूजेज हमने भूल गए, उसको भी बता दें। जस्ट उसके बाद मैं ट्रांसलेट कराऊंगा स्टोरी, ओके। तो आप उसको बनने पहले 1-2 वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो के बाद हम लेकर आएंगे यूजेज, हाउ मेनी, अपीयर, और इन तीनों को, चारों को, सभी को मिलाकर एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे, ओके। बाकी सारी चीज़ें यूजेज हम बता दिए, कैन, कोड में, माइट, शुड, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, इट, वेयर, सब सारी चीज़ बता दिए हैं, देयर, सभी का बता दिए। बस ये बचा। तो इसमें आपका क्या है कि यूज ऑफ नॉन फिनिट। नॉन फिनिट्स जो होते हैं आपके 3 प्रकार के, एकदम याद रखिएगा, 100% ही आ जाएगा। एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरेंट और तीसरा होता है पार्टिसिपल, ठीक। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब किसी भी इसमें वर्ब में अगर कहीं पता चले ना, ने, नी आए, ना आए, नी आए या के लिए आए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अधिकतर हम इसको यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी जीरंड भी यूज करते हैं। तो इसका कोई भी वो नहीं है कि आप कौन सा यूज करें, दोनों यूज कर सकते हैं। पर कंडीशन इसमें है, ए कार्य जो करता है कैसे पता चलेगा, इसको आप बहुत बार पढ़ेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। इंटर में सिलेबस में ज़रूर है, हाई स्कूल के लिए भी ज़रूरी है अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो कार्य इसका क्या होता है इन्फिनिटिव में। ये जो क्रिया होती है इसमें की वर्ब, वो आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव मतलब विशेषण की तरह कार्य करता है, और संज्ञा है, नाउन की तरह कार्य करता है, यानी संज्ञा की तरह कार्य करता है और एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। इसका विशेष वो वर्ब क्रिया जो है इसकी कैसे कार्य करती है, संज्ञा और विशेषण की तरह। जैसे देखिए, मुझे पार्क में खेलना पसंद है। ये खेलना, खेलना कौन सा अर्थ निकाल रहा है, मुझे तो पार्क में, मुझे तो हो गया, मैं नाउन की तरह समझ रहा हूँ। लेकिन खेलना, मुझे पार्क में खेलना पसंद है, खेलना क्या है, उसका विशेषण के रूप में कार्य कर, तो खेलना पसंद है। इसी में देखिए, गलती करना मनुष्य की फितरत है, अब ये समझ सकते हैं विशेषण के रूप में। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो इस तरह से है। इसमें देखिए फ़र्क क्या है, आप इसकी जगह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी भी आपका नाउन, ये नाउन की तरह कार्य करता है, संज्ञा की तरह ये कार्य करेगा। जीरंड केवल आपका संज्ञा की तरह कार्य करेगा। जैसे देखिए, धूम्रपान निषेध है, इसमें कर्ता का कोई पता नहीं है, संज्ञा यही काम कर रहा है कि धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान करना निषेध है, तो इसमें आपका धूम्रपान जो है क्या है, कर्ता का कार्य कर रहा है। तो उसके बाद झूठ बोलना मेरी आदत है। झूठ बोलना क्या है, क्रिया है, लेकिन कार्य किसका कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, यानी नाउन का कार्य कर रहा है। पर इसमें एडजेक्टिव का कार्य करता है, नाउन का काम कार्य करता है, अधिक से अधिक एडजेक्टिव का कार्य करता है। आपको इसमें कन्फर्म हो गया होगा, अगर नाउन का कार्य करे संज्ञा का तो जीरंड प्रयोग कर लीजिए, अगर एडजेक्टिव का कार्य करे तो इन्फिनिटिव का यूज कर लीजिए। दोनों का मतलब वही, ना, ने, नी आपका लास्ट में लग रहा है। जैसे इसमें देखिए, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पर मुझे करता है, पर पढ़ना पसंद है, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, वे समझ सकते हैं कि ये भी आपका जीरंड में यूज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या है,
मुझे पढ़ना पसंद है। अब इसमें क्या है, रीडिंग, रीडिंग क्या है, एक कर्ता की तरह वर्क कर, सेम कंडीशन दोनों एक ही, किसी कोई भी यूज कर लीजिए, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझते रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। अब आते हैं पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल में क्या होता है कि इसमें आपका बीच में कहीं उस सेंटेंस में आपका कर आ जाएगा, हुआ आ जाएगा, हुए आ जाएगा, हुई भी आ सकता है, हुआ, हुआ, हुए, ये सारी चीज़ें आ जाए बीच में कहीं पर, और उसके बीच में कहीं पर वाला आ जाए या रहे आ जाए, तब आपका यूज करेंगे। लेकिन पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार का होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसा कि आप यूज करना जानते होंगे अगर, तो आप समझ लीजिए, अगर नहीं यूज करना जानते हैं तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, आपका क्रिया में जो होता है उसमें आपका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जब ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन इसको कैसे जानेंगे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब बीच में हुआ या करके लिखा हुआ है तो अधिकतर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अन्यथा आपका पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पर उसमें हुआ और करके ये सारी चीज़ें भी आए, पर उसमें दशावस्था का बात बताई गई हो, तब आप समझ सकते हैं। दशावस्था की बात बताई गई हो तब पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। हुआ और हुए ये सारी चीज़ें इसमें भी आएगी, दोनों में आएगा, लेकिन इसमें अगर ये दशावस्था का बात नहीं हो तो आप प्रेजेंट का प्रयोग कर लीजिएगा और बाकी आप पास्ट प्रयोग कर लीजिएगा। उसके बाद परफेक्ट में कौन सा यूज करना है, परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज होगा। ट्रांसलेट करते समय हैविंग या बीइंग के साथ यूज करेंगे, लेकिन उसमें कैसे पता चलेगा कि ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें एक कार्य समाप्त होने के कुछ ही देर बाद आपका दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। ये स्नान करके वह मंदिर चली गई, स्नान करके वह मंदिर चली गई, आपका इसमें का है। मैंने एक मरी हुई चिड़िया देखी, मरी हुई चिड़िया देखी, अवस्था का दशा की बात तो हो रही है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। मैंने उसे रोते हुए देखा, तो इसमें क्या हो रहा है, हुए लगा हुआ है, हुई लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये जब दशावस्था की बात नहीं हुई है तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरह से हमने 3 उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल से लिए हैं, बाकी होमवर्क में दे देंगे, आप कर लेना, बाकी हम समझा देते हैं, इसको आप यूज कर लीजिए। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आप यूज करना जरूर जान जाएंगे, तो 100% आप कमेंट लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना, बाकी आपके सामने जो भी है उसको दिखा देते हैं और हम चेंज कर लेते हैं पेन को अपने, और हम एक एक करके बताते हैं। मुझे पार्क में खेलना पसंद है, क्या पता चल रहा है कि मुझे पार्क में खेलना पसंद है, मुझे पार्क में खेलना पसंद है। खेलना जो है आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ। इन्फिनेटिव प्रयोग करने से पहले आप ये भी ध्यान में रखिएगा, इन्फिनेटिव में आपको टू क्रिया के साथ आप टू लगा लेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगा, इसमें तो आपका सब फॉर्म यूज हो सकता है, लेकिन इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म दोनों में यूज होगा। दोनों की वही हालत है, दोनों में वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पार्क में खेलना पसंद है, तो हम इसका ट्रांसलेट अगर करेंगे तो क्या करेंगे कि आप इसमें सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म जैसे सेट करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें भी सेट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले मुझे का मतलब करता है तो आई लगाएंगे, मुझे तो आप समझ सकते हैं। अगर प्रोनाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउन हम पढ़ाएंगे जल्दी, प्रोनाउन समझ जाएंगे, तो क्योंकि आपको उसमें केसेज होते हैं, पॉजिटिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। मुझे का मतलब आप सब्जेक्टिव केस में इसको लिखेंगे तो आई लिखेंगे, आई, मुझे का मतलब आई हो गया, ठीक। अब इसमें आप समझ सकते हैं क्या लगाना है, खेलना पसंद है, पसंद का मतलब होता है लाइक या लव, प्रेम है, पसंद है, मतलब बात देखिए, या लव लिख सकते हैं, लाइक लिख सकते हैं, इन मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लाइक लिख सकते हैं, ठीक। आई लाइक क्या हम बोल रहे हैं, मुझे पसंद है, ये हो गया। खेलना आपका जो एडजेक्टिव की तरह, ना नैनी जिसमें लगा हो वही समझना, ना नैनी जिसमें लगा हो वही, और के लिए लगाओ, खेलने के लिए कि भाव में नहीं कर रहा है, बाकी ना नैनी लगा इस पता। खेलना को होता है प्ले, खेलना को होता है आपका क्या, प्ले। तो हम क्या करेंगे, खेलना प्ले के लिए, प्ले से पहले बताया गया टू लगाइए, तो क्या लगा देंगे, टू प्ले, ठीक। अब इसमें हो गया आपका आई लाइक टू प्ले, कहाँ, इन द पार्क, इन द पार्क। देखिए दा यानी दा या दी जो भी बोलते हैं, उसका यूज ए और एन का यूज हम एक वीडियो पर्सन बनाए, उसको जाके देख लीजिए, दा का यूज भी समझ जाएंगे। और प्रीपोजिशन जो इन लगा हुआ है, इन कहाँ लगता है वो हमने बता दिया है कि इन ऑन, एट, इन, 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 इन,
बे जितने भी प्रीपोजिशन है इसके पिछले वीडियो 2-3 दिन की पहली वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा पूरा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए, वहाँ टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ आप जाके जुड़िए। बाकी आपको इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ से आप सारी वीडियो देख लीजिए। जो भी क्लास है 24 की पहली सारी क्लास देख लीजिए, आपको 100% ग्रामर आने लगेगा। भूल जाएंगे ग्रामर कि नहीं आता है। तो इसके बाद गलती करना मनुष्य की फितरत है, गलती करना मनुष्य की फितरत है। वैसे आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। गलती करना मनुष्य की फितरत है, तो गलती करना मनुष्य की फितरत है। इसमें देखेंगे गलती करना पहले है, ये जो एडजेक्टिव प्रभाव दिखा रहा है गलती करना पहले है। तो गलती करना क्या है, लिखेंगे पहले ये गलती करना तो टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब वर्ब लिखेंगे तो टू लगाएंगे। टू गलती करना यानी कि इरर करना, भूल करना, तो क्या हो जाएगा टू इरर। टू इर भी लिख सकते हैं, इरर भी लिख सकते हैं, यानी भूल या गलती या इरर होता है इस तरह से, एक होता है ये, ठीक। और ये टू इर जो लिख रहे हैं ये भी है, तो टू इर। उसके बाद क्या है का इज हो गया, है कि क्या हो गया इज, कहा किसका, मनुष्य का। ये टू इर इज ह्यूमन, टू इरर इज ह्यूमन, कुछ भी लिख दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आपका मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो जाना क्रिया में ना नेनी लग गया है, क्रिया में ना नेनी लग गया है। तो क्रिया में ना नेनी जैसे लग गया है तो मैं इसका लिखूँगा, मैं का मतलब हो जाएगा आई, आई। चाहना का हो जाएगा वांट। जाने से पहले आपको लगाना है टू, जाना का होगा गो, वहाँ का होगा देयर, और इस तरह से होगा सेंटेंस पूरा। अब आ जाते हैं जीरन पे। धूम्रपान निषेध है। धूम्रपान जो है ये जो कार्य हो रहा है कर्म, इसमें ये कर्ता का कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। तो धूम्रपान को हम क्या करेंगे, कर्ता के रूप में यूज करेंगे और इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। धूम्रपान का होगा स्मोकिंग, स्मोकिंग। उसके बाद है का आपका क्या हो जाएगा इज, है का क्या हो जाएगा इज। और उसके बाद निषेध का होगा प्रोहिबिटेड, निषेध का क्या होगा प्रोहिबिटेड, छोटा लिखना पड़ेगा, प्रोहिबिटेड, बीटेड, PROHIBITED। तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान निषेध है। बात आपका है झूठ बोलना मेरी आदत नहीं। तो ये आपका झूठ बोलना मेरी आदत नहीं, इसमें यहाँ से समझ रहे होंगे झूठ बोलना मतलब झूठ बोलना जो है ये आपका एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें जीरंड प्रयोग होगा। तो झूठ बोलना आपको पहले यूज करेंगे, यानी बोलना का हो जाएगा टेलिंग। तो अब इसका लिखेंगे टेलिंग, टेलिंग LI, झूठ बोलना हो गया। झूठ का होता है LI, जब कभी भी लिखेंगे झूठ के लिए तो LI लिखा जाता है। लाई मैंने झूठ ए लगता है, मतलब एक भी झूठ को मिलाकर। जहाँ पर झूठ की बात हो रही है तो वहाँ पर झूठ ना बोलने का मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब एक भी झूठ नहीं बोलता। तो टेलिंग ए लाई ये हो गया झूठ बोलना। अब है इसके बाद मेरी आदत नहीं, मेरी आदत नहीं। तो टेलिंग ए लाई इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट नहीं है क्या मेरी आदत, इज नॉट। इज नॉट के बाद क्या है मेरी आदत, माई हैबिट, माई हैबिट, माई हैबिट। ये हो गया टेलिंग एलाई इज नॉट माई हैबिट, ये आपका ई अगला हो गया। इसके बाद देखते हैं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना जो है इसमें आपका क्रिया जीरंड के रूप में यूज होगा, क्योंकि पढ़ना आपका नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो पढ़ना मुझे अच्छा लगता है यानी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे मुझे, मुझे का, तो मुझे का होगा आई, आई। अब उसके बाद क्या है अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा लगना का समझते हैं लाइक, आई लाइक। क्या पढ़ना का हो जाएगा रीडिंग,
क्योंकि आईएनजी लगना ही है। जैसे इसमें आईएनजी लगा तो रीड माने पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ना आदत प्रकट कर रहा है, यानी आपको वो नाउन की तरह और कर रहा है मुझे पढ़ना। तो क्या है कि ये आपका यूज हो गया जीरंड के रूप में। अब बचता है पार्टिसिपल का यूज। तो पार्टिसिपल के यूज में हम क्या करेंगे कि तीन टेंस मतलब तीन प्रकार के इसमें होंगे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने पहले ही बता दिया, जो भी बता दिया। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने उसे रोते हुए देखा, मैंने उसे रोते हुए देखा। तो मैंने उसे रोते हुए देखा, तो मैंने देखा, मैंने देखा, ठीक, मैंने देखा उसे। तो पहले होगा मैंने का आई सॉ। सी माने देखना, पर उसका आपका देखा पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट का सी सॉ सेकंड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो हम सभी टेंस को पढ़े हुए हैं, समझ रहे हैं। तो आई सॉ किसको देख रहे हैं, उसे का मतलब हिम, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा क्या, रोते हुए। हुए के रूप में हम बता रहे हैं, पार्टिसिपल तो यूज होगा हुए जहाँ पर भी आएगा, लेकिन क्रम अनुसार समझते हैं। हुआ हुआ करके दोनों में आएगा, लेकिन दस अवस्था ये तो पहले बता दी, उसको समझ सकते हैं। तो उसे आते हुए देखा, रोते हुए, रोते हुए का क्या होगा, बीप माने रोना, बीपिंग हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगा, ठीक। ये सेम इस कंडीशन की तरह कार्य है, पर इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी भी प्रयोग होगा। फर्स्ट फॉर्म है आपका, आईएनजी प्रयोग होगा, तो उससे ठीक। यहाँ पर हम लगाना भूल गए, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म दस अवस्था में होगा, और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म होगा हैविंग और बीइंग के साथ। तीनों अलग अलग हैं, देख लीजिएगा। मैंने एक मरी हुई चिड़िया देखी। अब इसमें देखिए मरी हुई दशावस्था को व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब दूसरा है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल में पहले बोल रहा है कि मैंने, मैंने मतलब आई, देखी मतलब सा, क्या ए क्या मरी हुई, ए डीड क्या बर्ड, ए डीड बर्ड है। इसका ट्रांसलेशन करते हैं, आई सा ए डीड वर्ड, ठीक। तो ये क्या हो गया, तो मैंने एक मरी हुई चिड़िया देखी, ठीक, मैंने एक मरी हुई चिड़िया देखी। उसके बाद स्नान करके वह मंदिर चली गई। एक काम के बाद दूसरा काम, जस्ट उससे कुछ देर बाद कार्य मतलब कुछ ही पल पर काम दूसरा होने जा रहा है, उसमें उसके साथ आपका इस तरह का कुछ चीज़ें आए, जैसे हुआ, हुए, करके, वाला, कुछ इस तरह से आए, और एक काम के बाद दूसरा काम आए, तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। आई मीन थर्ड फॉर्म यूज होगा वर्ब का, और हैविंग और बीइंग उसके साथ यूज होगा, ये ध्यान में रखना है, बीइंग यूज होगा। तो मैं स्नान करके वह मंदिर चली गई, स्नान करके वह मंदिर चली गई। तो पहले क्या होगा कि पहले होगा स्नान करके, स्नान करके। तो करके शब्द आ गया है, तो इसमें हैविंग या बीइंग जो भी आपका लगाएं, हैविंग है तो हैविंग टेकन बाथ, बाथ के पहले आप टेक लगाएंगे, टेकन बाथ, थर्ड फॉर्म मैंने बोला था, टेकिंग बाथ। इसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं, क्योंकि एक कार्य पूरा हो गया। स्नान करके मतलब स्नान करके वह मंदिर चली गई, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, इसको टेंस के हिसाब से कर सकते हैं, वह मंदिर चली गई, वह मंदिर चली गई। ए का पास्ट टेंस हो जाएगा, तो यहाँ से होगा सी वेंट टू, मतलब किसी कार्य के लिए जा रहा है तो आपका टू लगा सकते हैं, अन्यथा आप टू नहीं लगा सकते हैं इसमें आप। तो जैसे आपका उसका पर्सनल काम मंदिर के लिए ही है, तो इसका मतलब वेंट टू, कहाँ, मंदिर, वेंट टू द टेम्पल। द दीदी ए का यूज बता दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं जा कर के, टेम्पल, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें था इसमें आपका ये यूज ऑफ नॉन फिनिट्स यूज, सभी यूजेज हमने समझा दिया। इसके लिए आप हम इसका एक बार रिवीजन बताते हैं कि इसमें आपका सभी में इन दोनों में आपका कार्य
कैसे व्यवहार करेगा, कार्य किस तरह का होगा, नाउन या एडजेक्टिव जो कार्य वर्ब के साथ आपका इसमें टू लगेगा, इसमें वर्ब में आप फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म वगैरह जो लगेगा तो लगेगा, पर उसमें टू लगेगा, ध्यान में रखना है। इसकी पहचान ये है थोड़ा सा कि इसमें एडजेक्टिव और नाउन के साथ, पर इसमें नाउन ही होता है अधिकतर, पर दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, चलेगा दोनों। लेकिन पर पहचानना कैसे है कि क्रिया में ना नेनी के साथ जुड़ा हो और वो नाउन या विशेषण का कार्य करे, एज उदाहरण। इस तरह से पार्टिसिपल का भी अभी बताया मैंने। तो टोटल आपका इसी तरह से आपका नाउन फिनिट। इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो आपका है सामने आएगा, जो अगला वीडियो होगा वो आपका हो सकता है हाउ मेनी, हाउ मच, हैव टू, हैज टू, हैड टू, और उसी तरह अपीयर और सीम्स, इन तीनों का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो होगा उसको बता दें। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सीरीज हम स्टार्ट कर दिए हैं। पहला वीडियो उसमें कब पड़ गया है, सेकंड वीडियो पड़ जाएगा, उसको भी आप देखते रहिए, बस चेक करते रहिए, इस चैनल पर स्टे रहिए, सभी वीडियो को क्रम वाइज मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो यही था वीडियो, अगली वीडियो मिलेगी और आप सारे इंड स्क्रीन की वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगे तो पूरा कमेंट कर सकते हैं एंड डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। पर आप नए व्यूअर हैं, आप समझ सकते हैं, जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद।